करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक में महाजनपद काल पढ़े थे, याद हो गए थे ना? मैंने बताया था महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और महाजनपद है काल है ना, किसके बाद आया था? उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया था, जो 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आया था। ठीक है, इस टाइम तक लोहे की क्या हो चुकी थी? खोज हो चुकी थी। और अगर मैं बात करूं ना, सारा का सारा भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। सबसे पहले अखंड भारत का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा, उसको पूरा सम्राट अशोक ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते थे? 8। और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीते। इन महाजनपदों में सबसे जो मतलब आप पढ़ोगे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। ठीक है, और उसकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज। और बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। यूपी में कितने थे? 8। मध्य प्रदेश में कितना था? 1। आंध्र प्रदेश में कितना था? 1। दक्षिण भारत में या आंध्र प्रदेश में 1, राजस्थान में 1। और भारत से बाहर कितने थे? 2 महाजनपद थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? बौद्ध धर्म का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा धर्म पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। शायद ही कोई एग्जाम होगा बेटा जिसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना आया हो। बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे कोई स्टेट एग्जाम में आए, पीसीएस में आए, किसी भी एग्जाम में आए ना, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जीवन जीने के 4 मार्ग भी बताए थे। महात्मा बुद्ध ने कहा था संसार दुखों का घर है और दुख अकेले नहीं आते, दुख आते हैं समुदाय में। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुखों का क्या होता है? एक समुदाय होता है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा बेटा, कोई इंसान दुखी है ना तो उसके पास दुख और आ जाता है। हम कहते हैं ना, जिस उंगली पर चोट लगी होती है उस पर दोबारा क्या लगती है? चोट लगती है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था जब भी दुख आते हैं ना, वो अकेले नहीं आते हैं, वो समुदाय में आते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कोई इंसान दुखी है ना, ठीक है, तो उसका अगर किसी मतलब किसी बिजनेस में उसको घाटा हो गया है ना, तो उसको 2-3 प्रकार की चीजें सताएगी। उसके दोस्त है ना जो उसके अपने थे, वो भी उसको छोड़कर जाने लगेंगे। तो कहने का मतलब है दुख किस में आएंगे? समुदाय में आएंगे। ठीक है, तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया क्यों, ऐसी क्या बात थी। तो मैंने आपको बताया था बेटा, उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम दौर था ना, उसमें क्या आ गए थे? कर्म कांड आ गए थे। ठीक है, ब्राह्मण क्या देने लग गए थे? खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बलि देने लग गए। क्षत्रिय कहते हम श्रेष्ठ है। तो उनसे दुखी होकर लोगों ने ना कौन सा धर्म अपनाने लगे? बौद्ध धर्म अपनाने लगे। तो बौद्ध धर्म है ना, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है बेटा? महात्मा बुद्ध से। ठीक है, और महात्मा बुद्ध है ना, इनको पहले क्या बोलते थे? गौतम बुद्ध। क्या बोलते थे बेटा? गौतम बुद्ध बोलते थे। महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता था? गौतम बुद्ध कहा जाता था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जन्म है ना 563 ईसा पूर्व। ठीक है, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म बेटा? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी। ये कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और महात्मा बुद्ध की ये है ना जो 483 ईसा पूर्व है ना, इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मल्ल को कैसे त्याग दो? कुशीनगर। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में किसकी मृत्यु हो गई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी बेटा? 80 साल की उम्र में। पहले मैंने बताया था ना, सन क्या चलते थे? उल्टे चलते थे। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुई थी बेटा? 400
83 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। जन्म लुम्बिनी वन में हुआ और मृत्यु कहां पर हुई? कुशी नगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब है ना एक स्टोरी सुनाता हूं बेटा, और इस स्टोरी को सुनने के बाद पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले सुनो, लिखो मत। ठीक है, महात्मा बुद्ध थे ना, इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता था। क्या होता था? शुद्धोधन होता था। ठीक है, और इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और कहते हैं जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था ना, जब बच्चे का पहला जन्म होता है ना, तो वो होता है कि जो पत्नी होता है उसके मायके पर इसका क्या होता है? पहला बच्चा होता है ना, वो कहां पर होता है? मायके पर होता है। जब कहते हैं शुद्धोधन है ना, महामाया को ना उनके मायके छोड़ने ले जा रहे थे ना, तो रास्ते में ना मतलब कहते हैं महामाया को प्रसव पीड़ा हुई और महात्मा बुद्ध का जंगल में ही क्या हो गया? जन्म हो गया। वो डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में ही प्रसव पीड़ा के दौरान महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हो गया। और कहते हैं जन्म के 7वें दिन है ना, इनकी जो माता थी महामाया, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब छोटे से 7 दिन के बच्चे को संभालेगा कौन? समस्या हो गई। तब क्या है, कहते हैं शुद्धोधन ने ना अपनी साली गौतमी से शादी कर ली। तो महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। और इनका नाम, महात्मा बुद्ध ने अपनी माँ को तो देखा ही नहीं था, महामाया को, तो वो किसको माँ मानते थे? गौतमी प्रजापति, जो रियल में उनकी क्या होती थी? मौसी होती थी। ठीक है, तो उन्होंने, शुद्धोधन ने किससे शादी कर ली? अपनी साली से शादी कर ली, गौतमी प्रजापति से। अब गौतमी प्रजापति ने उनकी देखभाल की ना, इसलिए महात्मा बुद्ध कौन से बुद्ध कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। और जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ना, उस टाइम एक कौटिल्य ऋषि होते थे, उन्होंने ना महात्मा बुद्ध पर भविष्यवाणी की। इनके पिता शुद्धोधन का कहा या तो आपका बेटा है ना वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो ये सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी। किसने? कौटिल्य ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी। अब शुद्धोधन को, क्योंकि वो कपिलवस्तु के राजा होते थे इनके पिता शुद्धोधन, उनको चिंता सता रही थी कि तेरा एक ही बेटा है, अगर ये सन्यासी हो गया तो ये जो पूरा राजपाट संभालेगा कौन? तो उन्होंने ना महात्मा बुद्ध को मतलब ऐसे काम कर दिया कि वो है ना राजकाज में बिजी रहे। लेकिन ना महात्मा बुद्ध है ना घंटों घंटों भर है ना बचपन में क्या लगाया करते थे? ध्यान लगाया करते थे। इनके पिता को पता चल गया कि कौटिल्य ऋषि की भविष्यवाणी सत्य होगी, ये क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। फिर इनके पिता ने एक दिमाग लगाया, बोला इनकी क्या कर देता हूं मैं? शादी। तो महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की उम्र में ना यशोधरा से क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। ठीक है, और शादी है ना उनका ध्यान भटकाने के लिए क्या की गई थी? शादी की गई थी। ठीक है, लेकिन उनका ध्यान विचलित फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था महात्मा बुद्ध के बेटे का? नाम राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं पहले से ही बंधन में जकड़ा हुआ था, एक और बंधन आ गया, यानी राहुल इनके बेटे का नाम है। और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। ठीक है, फिर इनकी शादी हो गई। फिर भी ये ना मतलब क्या होते थे, एक दिन एक पार्क में बैठे हुए थे शादी के बाद, और ये ना सामने 4 दृश्य देखते हैं। ठीक है, पहले दृश्य में ये देखते हैं कि एक है ना बीमार आदमी है, आ रहा है। कौन आ रहा है? बीमार आदमी खांसते हुए आ रहा है, बड़ा दुखी था। और बाद में कुछ देर उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी आया, वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था। बीमार आदमी खांसते आ रहा था, वो भी दुखी था। बूढ़ा आदमी भी क्या था बेटा? दुखी था। फिर इसने देखा कि एक इंसान है ना उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके घर वाले है ना उसको उठाकर अर्थी पर उठाकर ले जा रहे हैं। पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे हैं और रो रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 3 दृश्य देखे, और चौथा दृश्य देखा महात्मा बुद्ध ने, एक फकीर आ रहा है। कौन आ रहा है? सन्यासी आ रहा है, हाथ में कटोरा लिया हुआ है और खुश आ रहा है। ठीक है, मतलब नाचता गाता आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि रियल खुशी किस में है? सन्यासी। इन चारों दृश्य में सबसे ज्यादा खुश कौन है? सन्यासी। पहले में वो अगर बूढ़ा आदमी है वो दुखी है, और एक दृश्य में बीमार आदमी वो भी दुखी है, मृत आदमी है तो उसके घर वाले दुखी है। तो इसने कहा कि रियल खुशी किस में है? सन्यास में। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में क्या त्याग कर दिया? घर छोड़ दिया। और 6 वर्ष के कठिन तप के बाद है ना
35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। कितने वर्ष में गृह त्याग किया? 29 वर्ष में। और 35 वर्ष में उनको किसकी प्राप्ति हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो मतलब बोधितव या बुद्ध कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। बचपन का नाम गौतम था और बौद्ध धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसे बोधितव या बुद्ध कहते हैं। ये स्टोरी किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। तो कहते हैं इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहां पर दिया? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है। और पहला उपदेश है ना, इन्होंने अपने एक प्रिय इसका एक विद्यार्थी था आनंद, पहला उपदेश मतलब पहला सारनाथ में दिया ना, वो तो दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया, लेकिन इनका प्रिय शिष्य कौन होता था? आनंद होता था। कौन होता था इनका प्रिय शिष्य? आनंद होता था। और इनकी पहली अगर पूछे ना महिला, ठीक है, जो पहली इनकी पूछे महिला जो इनकी शिष्या कौन थी, तो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति थी। कौन थी? गौतमी प्रजापति। सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। कहां पर दिए? किसकी राजधानी होती थी? कौशल। मैंने कहा था ना बस्ती पर राज करना है तो क्या होना चाहिए? कौशल। सबसे ज्यादा उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है। तो ये थी महात्मा बुद्ध की स्टोरी। अब इसको हमें टॉपिक में पढ़ेंगे। ये स्टोरी समझ आ गई ना? वेरी गुड। ठीक है। तो अब महात्मा बुद्ध है ना, इनके पिता का नाम क्या होता था बेटा? शुद्धोधन होता था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या होता था? शुद्धोधन होता था। शुद्धोधन किसके पिता थे? महात्मा बुद्ध के। पिता का नाम क्या हो गया बेटा? शुद्धोधन। ठीक है। कहां के राजा होते थे? कपिल वस्तु के क्या होते थे? राजा होते थे। ठीक है। कपिल वस्तु के क्या होते थे बेटा? राजा होते थे। मां का नाम क्या होता था? महामाया। ठीक है। जन्म के कौन से दिन मृत्यु हो गई? 7 दिन बाद। फिर इनकी मासी का, ठीक है, या मौसी का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। क्या था बेटा? गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी का नाम क्या होता था? गौतमी प्रजापति। इनकी क्या होती थी? मासी होती थी। ठीक है। और महात्मा बुद्ध है ना, इनकी शादी कितने वर्ष में हो गई? 16 वर्ष में। किससे शादी हो गई? यशोधरा। ठीक है। किससे शादी हो गई बेटा? यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा। और इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है बेटा? एक और बंधन होता है। माँ का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, मौसी का नाम गौतमी प्रजापति। कितने वर्ष में शादी हुई महात्मा बुद्ध की? 16 वर्ष में शादी हुई। किससे शादी हुई? यशोधरा से। बेटे का नाम क्या था? राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन होता है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध है ना, इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या त्याग दिया? घर त्याग दिया। ठीक है। और 35 वर्ष की उम्र में इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की एज में इन्होंने क्या त्याग दिया था? गृह त्याग दिया था। और 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने सालों बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्षों के कठोर तप के बाद है ना, इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और महात्मा बुद्ध है ना, जब कितने लगातार कठोर तप कितने साल किया था? 6 वर्ष से। तब इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। अब जैसे मैं एक बार टॉपिक पढ़ा रहा था कि महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हो गई? 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। तो एक बोला, गुरुजी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें पता कैसे चला? ठीक है। अब मैं महात्मा बुद्ध के पास थोड़ी था कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे पता चला? मैंने कहा बेटा जिस दिन तेरे दिमाग में फीलिंग आना बंद हो जाएगा ना, उस दिन तेरे को ज्ञान की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। ये इमोशन होते हैं ना बेटा, जिस दिन आपके अंदर इमोशन खत्म हो गए ना, उस दिन आप है ना न्यूट्रल हो जाओगे। फिर कोई इंसान जन्म लेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मरेगा तो भी आपको फर्क है
नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो ये सच्चे संत होते हैं ना, ठीक है, मतलब जो इनसे कोई भी मिलने आता है ना बुजुर्ग, तो भी उनमें वो समान भाव रखते हैं, उनसे बच्चा मिलने जाएगा तो भी वो समान भाव रखते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाना कोई छोटी बात है नहीं है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसे क्या मिल गया है? सच्चा ज्ञान मिल गया है। ठीक है, एक आपने देखा होगा वृंदावन में एक महात्मा जी है, ठीक है, क्या नाम है? प्रेमानंद जी महाराज। उनकी वीडियो बहुत वायरल होती है। ठीक है, तो उस इंसान की दोनों किडनी खत्म है। ठीक है, दोनों मतलब किडनी खत्म होने के बावजूद है ना, वो इंसान है ना, कितने मतलब है उनके फेस पर आप देखोगे कितना ग्लो है। ठीक है, तो उन्होंने परम को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कभी उनकी वीडियो देखना, बहुत अच्छे विचारक है। ठीक है, तो वो उनकी, मैं तो कहता हूं उन्होंने तो भगवान को पा ही लिया है। कभी भी उनके विचारों को फॉलो करना, पता नहीं कितने लोगों ने उनके कहने से ना ये मांस मीट और ये चीजें छोड़ दी है। तो मतलब आप सुनोगे तो सच्चा इंसान होता है ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत ताकत रखती है। इसीलिए ना हमें संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। ठीक है, तो उनको 35 वर्ष की उम्र में किसकी त्याग प्राप्ति हो गई? ज्ञान। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु लिख लो, अलार कलाम। पहले गुरु अलार कलाम कौन थे बेटा? अलार कलाम। दूसरे गुरु थे रुद्र राम पुत्र। पहले गुरु से मिले ये वैशाली में और दूसरे गुरु से मिले ये राजगृह में। ठीक है, इनके रुद्र राम पुत्र। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। लिख लो, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन होते थे? महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन होते थे? तब पहले गुरु कौन होते थे? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के क्या होते थे? पहले गुरु होते थे। और दूसरे गुरु पूछे तो कौन होते थे? रुद्र राम पुत्र। रुद्र राम पुत्र से ये कहां पर मिले थे बेटा? राजगृह। और किसकी राजधानी होती थी राजगृह? मगध महाजनपद की कैपिटल का नाम क्या होता था? राजगृह होता था। मगध महाजनपद की कैपिटल का नाम क्या होता था? राजगृह होता था। ठीक है, मगध महाजनपद की कैपिटल का नाम क्या होता था बेटा? राजगृह होता था। क्या होता था? राजगृह। रुद्रक राम पुत्र से कहां पर मिले थे ये? पत्नी का नाम क्या होता था इनके? यशोधरा होता था। पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा होता था। ठीक है, पत्नी का नाम क्या होता था इनके? यशोधरा होता था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे ना, उनका संबंध किस वंश से था? ये क्वेश्चन आता है, शाक्य वंश। महात्मा बुद्ध का जो वंश होता था वो कौन सा होता था बेटा? शाक्य वंश। इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। सबसे ज्यादा है ना यही क्वेश्चन आता है। आप पढ़ते हो आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हवेन स्वांग को। हवेन स्वांग किसके दरबार में आया था ये? महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध है ना, इनको क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। लिख लो, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। महात्मा बुद्ध का वंश पूछे तो कौन सा वंश था बेटा? शाक्य वंश था। तो महात्मा बुद्ध को कौन सा क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई। ये पेपर में आता है, किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी बेटा? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का ना जन्म हुआ था ना बेटा, वो भी पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई थी। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी कब हुई थी बेटा? पूर्णिमा के दिन हुई। और ये पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा थी? बैसाख पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा थी? बैसाख पूर्णिमा। इसीलिए बेटा बैसाख पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। आजकल जब भी बैसाख पूर्णिमा आएगी ना, बैसाख की पूर्णिमा, उसको क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। लिख लो, महात्मा बुद्ध को का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान भी कब मिला था? पूर्णिमा को मिला था। और महापरिनिर्वाण भी कब हुआ था? पूर्णिमा। और कौन सी पूर्णिमा थी बेटा?
बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। ये चैत्र आषाढ़ वगैरह ये महीने आपने सुने होंगे ना, पहला महीना होता है चैत्र का माना जाता है कैलेंडर में, ठीक है। ये शक संवत सुना है होगा आपने, ठीक है। ये जैसे आपने चैत्र आषाढ़ ये महीने सुने हैं ना, देसी महीने, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध है ना, इनका जन्म भी आषाढ़ पूर्णिमा, जो आपका किस पूर्णिमा को हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को। मृत्यु महापरिनिर्माण भी और ज्ञान की प्राप्ति भी, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को ही क्या मान लिया जाता है बेटा, बुद्ध पूर्णिमा। इनको कितने साल की उम्र में ग्रह त्याग किया, 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो 29 वर्ष में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। कितने वर्ष कठोर तप किया, 6 वर्ष। किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के, निरंजना नदी बोलते हैं, निरंजना नदी के किनारे इनको किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे हुई, निरंजना नदी के किनारे इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान। पेड़ कौन सा था बेटा, पीपल के पेड़ के नीचे, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। फिर ये क्या कहलाए, बुद्ध या बोधितव। बुद्ध धर्म में ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ना, उसे क्या बोलते हैं, बोधितव या बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो निरंजना नदी, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई बेटा, निरंजना नदी के किनारे। कितने वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष। 29 वर्ष में तो घर छोड़ा था, और 35 वर्ष में इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। और ये कहते हैं जब मैं घर छोड़कर जा रहा था ना, ठीक है, तो मैंने अपने बेटे राहुल को देखा और अपनी पत्नी यशोधरा को देखा। मैंने सोचा इनको जब मैं बताऊंगा ना कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, फिर ये मेरे को जाने नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं मैं बिना बताए अपनी पत्नी और बच्चे को मैंने घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध को बेटा लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं, एशिया का, बता दो, ज्योतिपुंज। महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, लाइट ऑफ एशिया। एडविन अर्नोल्ड ने कहा था इनको, एडविन अर्नोल्ड ने इनको क्या कहा था, लाइट ऑफ एशिया। लिख लो, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इनको लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था बेटा, एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। लिख लो, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था, एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। किसने कहा था बेटा इनको, एडविन अर्नोल्ड ने इनको क्या कहा था, लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया आएगा या एशिया का ज्योतिपुंज, किसने कहा था, एडविन अर्नोल्ड ने कहा था, ठीक है। और इन्होंने ना अपना पहला उपदेश है ना किस, कहां पर दिया, सारनाथ में। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, सारनाथ में। कहते हैं 5 ब्राह्मणों को एक साथ दिया था, 5 ब्राह्मणों को। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश पक्का आएगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था बेटा, सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कितने ब्राह्मणों को दिया, 5 ब्राह्मणों को। और इनका पहला शिष्य है ना, पहला शिष्य वो आनंद था बेटा। इनका पहला शिष्य कौन होता था, आनंद होता था। लिख लो, महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन होता था बेटा, आनंद होता था। लिख लो, महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन होता था, आनंद होता था। महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था, आनंद था। और आनंद से महात्मा बुद्ध इतने प्रभावित थे बेटा, आनंद है ना, इनसे महात्मा बुद्ध क्या थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और कहते हैं आनंद के कहने पर ना इन्होंने बौद्ध धर्म में किसको आने की अनुमति दे दी, महिलाओं को, ठीक है। पहले बौद्ध धर्म में कौन नहीं आती थी बेटा, महिलाएं नहीं आती थी। और आनंद, महात्मा बुद्ध ने आनंद को एक बात कही बेटा कि आनंद आपके कहने पर मैं परमिशन जरूर दे रहा हूं बौद्ध धर्म में महिलाओं की, लेकिन इस धर्म में अगर महिलाएं आ गई ना तो ये धर्म है ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम तो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जब है ना महिलाएं आ जाएगी ना तो हमारा ध्यान क्या होगा,
भटकेगा। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर ज्ञान इनको मतलब परमिशन तो दे दी और ये भी कहा कि एक दिन है ना बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की वो बात क्या साबित हुई, सत्य साबित हुई। इतना बड़ा धर्म है ना धीरे धीरे क्या होने के कगार पर चला गया, समाप्त। आज बौद्ध धर्म के लोग कितने मिलते हैं आपको, नहीं तो बहुत पुराना धर्म है, इस धर्म के तो लोग बहुत ज्यादा होने चाहिए थे ना। ठीक है, तो आनंद के कहने पर इन्होंने किसको परमिशन दी थी, महिलाओं को। पहला शिष्य कौन था बेटा, आनंद। अंतिम शिष्य इनका सुभद्र, देख लो महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन माना गया, सुभद्र माना गया। पहला कौन था बेटा, महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन होता था, आनंद होता था। और महात्मा बुद्ध का लिख लो अंतिम शिष्य कौन माना गया, सुभद्र माना गया। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन होता था, आनंद होता था। और महात्मा बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था ना वो कौन सा था बेटा, सुभद्र होता था। कौन होता था, सुभद्र होता था। और महात्मा बुद्ध है ना इनकी पहली महिला शिष्य कौन थी, गौतमी प्रजापति, यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। लिख लो महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी, गौतमी प्रजापति होती थी। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध की जो रियल मौसी थी ना या शुद्धोधन की जो क्या होती थी, साली होती थी। और रियल में इन्होंने इसको पाला था, इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। तो महात्मा बुद्ध की अगर पूछे ना पहली महिला शिष्य कौन होती थी, गौतमी प्रजापति होती थी। ठीक है, एक बार ना महात्मा बुद्ध और आनंद कहीं जा रहे थे और महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर थे, यानी महात्मा बुद्ध की क्या होने वाली थी, मृत्यु होने वाली थी ना। तो आनंद ने पूछा कि गुरुजी मेरे को जाते जाते कोई ज्ञान की बात बताओ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे मुंह के अंदर देखो। ठीक है, किसके अंदर देखो, मुंह के अंदर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रही है। तो इन्होंने कहा कि मेरे को आपके, क्योंकि दांत वगैरह तो 80 साल में चले जाते हैं ना, बोला मेरे को आपके मुख के अंदर है ना केवल जीभ दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये ना जीभ है ना ये सबसे पहले आती है, जन्म के साथ जीभ आती है। अगर आपने नोटिस किया है क्या, जन्म के साथ क्या आती है, जीभ आती है और मृत्यु तक आपके साथ रहेगी। ठीक है, और दांत है ना ये जन्म के साथ नहीं आते, ध्यान रखना, जन्म के साथ दांत नहीं आते, दांत आते हैं बाद में। ठीक है, बाद में आएंगे और पहले जाएंगे। और जीभ है ना जन्म के साथ आएगी और मृत्यु तक रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जो दांत होते हैं ना वो कठोर होते हैं और जीभ होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो मेरी शिक्षा मानना कि अगर आप जीभा की तरह सॉफ्ट रहोगे ना तो आप लंबे चलोगे, अगर दांत की तरह कठोर रहोगे ना तो आपका अंत क्या है, निश्चित है। तो कितनी ज्ञान की बात बताई थी महात्मा बुद्ध ने, किसको बताई थी, आनंद को बताई थी। फिर कहते हैं एक अम्रपाली, एक नृत्यांगना होती थी बेटा, अम्रपाली। अम्रपाली कौन होती थी, एक नृत्यांगना होती थी। ठीक है, अम्रपाली है ना ये कहते हैं एक मतलब है ना नृत्यांगना होती थी, इतनी ज्यादा सुंदर होती थी बेटा, ये किसी एक से शादी कर लेती ना तो पूरा गांव कट कट कर मर जाता, क्योंकि पूरा गांव इनसे क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था, इतनी सुंदर होती थी। अगर गांव वालों को पता था कि इसने एक से शादी कर ली ना तो गांव वाले उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। ये जिससे शादी करेगी ना लोग उसको मार देंगे। सोचो कितनी सुंदर रही होगी अम्रपाली। ठीक है, फिर इनको ना कहते हैं पूरे गांव की ना मतलब इनको जैसे वेश्या होती है ना, इनको वेश्या घोषित कर दिया था कि किसी एक की पत्नी नहीं है, पूरे गांव की क्या है ये पत्नी है। कौन थी, अम्रपाली। अम्रपाली है ना ये इतनी खतरनाक डांसर होती थी और इसको पता चला कि कोई है ना तपस्वी है, वो मतलब वहां पर क्या कर रहा है, तप कर रहा है। ठीक है, तो किसी ने बताया अम्रपाली को कि वो इंसान क्या कर रहा है, तप कर रहा है। ठीक है, ये बोले कोई ढोंगी है, कौन सा तप है, अभी जाकर मैं उनका तप क्या कर सकती हूँ, समाप्त कर सकती हूँ। क्योंकि इनको तो पूरे मतलब इतने ब्यूटीफुल तो थी, चली गई महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वहां इर्द गिर्द महात्मा बुद्ध के नाचने लग जाती है। और जैसे ही कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें ओपन की ना तो अम्रपाली महात्मा बुद्ध की आंखों में देख नहीं पाई, इतना ज्यादा
तेज था। और उस आम्रपाली ने भी है ना, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिष्या वो बन गई थी। देखो बुद्ध में कितनी ताकत है रही होगी। पूरा गांव तो शादी करना चाहता है और महात्मा बुद्ध की देखने भर से ना उसका सारा का पूरा जीवन में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो बुद्ध बनना है आपको, ठीक है, कोई चीज आपको डिगा ना पाए, ठीक है। मतलब बुद्ध है ना बहुत एक अलग लेवल की इंसान थे, उनको कोई चीज है ना डिगा नहीं पाती थी, ठीक है। तो अब है ना इनकी एक ऐसे मतलब आम्रपाली क्या होती थी, एक वैशाली की नृत्यांगना होती थी या वेश्या होती थी। वैशाली की क्या होती थी, आम्रपाली एक नृत्यांगना होती थी, ठीक है। नाम क्या होता था बेटा उसका, आम्रपाली होता था। क्या होता था, आम्रपाली होता था, ठीक है। अब है ना महात्मा बुद्ध है ना ये जो सबसे ज्यादा उपदेश है ना कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा कौशल महाजनपद की कैपिटल श्रावस्ती में दिए थे। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए बेटा, कौशल महाजनपद की कैपिटल श्रावस्ती में दिए थे। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में। पहला शिष्य कौन था, आनंद था। अंतिम कौन था, सुभद्र। पहली महिला गौतमी प्रजापति, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने, लिख लो, जीवन के 4 सत्य बताए थे। महात्मा बुद्ध ने जीवन के क्या बताए थे, 4 सत्य बताए थे। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए थे बेटा, 4 सत्य बताए थे। महात्मा बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए, 4। एक तो इन्होंने कहा था संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का क्या है, घर है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया दुख समुदाय में आते हैं, दुख समुदाय में आते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है दुखों का निवारण है, दुखों का क्या है, निवारण है, ठीक है। और इन्होंने दुख निवारण के क्या बताए बेटा, मार्ग बताए थे। महात्मा बुद्ध ने जीवन के क्या बताए, कितने सत्य बताए, 4। कि ये संसार किसका घर है, दुखों का घर है। संसार किसका घर है बेटा, दुखों का घर है। किसने बताया था संसार दुखों का घर है, महात्मा बुद्ध ने। दुख अकेले नहीं आते, किस में आएंगे भाई, दुख है ना इनका एक परिवार होता है, ये अकेले नहीं आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे। यानी दुख किस में आएंगे, समुदाय में आएंगे। और दुखों का क्या है, निवारण है। और दुख निवारण के इन्होंने क्या बताए, मार्ग बताए, अष्टगामी मार्ग। उन्हें क्या बोलते हैं, अष्टगामी मार्ग, अष्टगामी मार्ग बताए इन्होंने, अष्टगामी मार्ग। इन्होंने कितने मार्ग बताए बेटा, 8 मार्ग बताए थे। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे, 8 मार्ग। वो पूछे नहीं जाते, ठीक है। जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है, ठीक है, सम्यक ज्ञान है, ये पूछे नहीं जाते, ठीक है। इतना याद रख लेना, इन्होंने कितने मार्ग बताए थे, अष्टगामी मार्ग बताए थे। महात्मा बुद्ध ने कितने मार्ग बताए थे बेटा, दुखों के निवारण के, अष्टगामी मार्ग बताए थे। कितने मार्ग बताए थे, 8 मार्ग बताए थे। किसके निवारण के मार्ग बताए थे, दुखों के निवारण के। इन्होंने क्या कहा था, संसार किसका घर है, दुख अकेले नहीं आएंगे, दुखों का क्या है, निवारण है। इन्होंने क्या बताए, मार्ग, अष्टगामी मार्ग। कितने मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। अब कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मान, सम्राट अशोक है ना, पेपर में आता है, किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। और कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार है ना, इन्होंने ना कहां पर किया, श्रीलंका में अपने बेटे महेंद्र और संग मित्रा को भेजा था, ठीक है। देख लो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। लिख लो, सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था, बता दो, बौद्ध धर्म को मानता था। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म सीखा था उपगुप्त से। किससे सीखा था बेटा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी,
उपगुप्त से ली थी। लिख लो, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी बेटा? उपगुप्त से ली थी। और अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था? श्रीलंका। किस धर्म का प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को इसने सम्राट अशोक ने कहां भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। किसका प्रचार प्रसार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। चाइना है ना बेटा, वहां भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग हैं। ठीक है, ये आप थाईलैंड बैंकॉक साइड जाओगे ना, इस साइड भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग है, बहुत है। ठीक है, तो ये मतलब बौद्ध धर्म है ना आज भी विद्यमान है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत हैं। तो सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता है। और बौद्ध धर्म है ना, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखता। इसीलिए सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता ना, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक है ना, वो कहता है मैं भविष्य में कभी क्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और ये बौद्ध धर्म अपनाना ही ना कहते हैं मगध महाजनपद के पतन का कारण था। अगर राजा युद्ध नहीं करेगा तो बेटा दूसरा राजा तो उसका राज छीन लेगा ना। तो सम्राट अशोक ने इसके बाद युद्ध नहीं किया और अपने अनुयायियों को भी कहा कभी युद्ध मत करना। इसीलिए ना एक सुंग वंश का एक शासक होगा पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, वो इस आपके मौर्य साम्राज्य का क्या कर देगा? पतन कर देगा। ठीक है, अगर राजा युद्ध नहीं लड़ेगा, इतिहासकार कहते हैं सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना ही मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या था? कारण था। कहीं कहां तो सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीत लिए और बाद में इसने कौन सा धर्म अपना लिया? कहता है मैं जीवन में कभी क्या नहीं लड़ूंगा? युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, एक है ना बेटा जो महाराजा हर्षवर्धन है ना, वो भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन भी, महाराजा हर्षवर्धन भी लिख लो किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन सा राजा मानता था बेटा? महाराजा हर्षवर्धन किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन सा राजा मानता था? महाराजा हर्षवर्धन मानता था। ठीक है, दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए? अष्टगामी मार्ग है। लिख लो, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, परम लक्ष्य, ठीक है, परम लक्ष्य क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति। यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति रहेगा। लिख लो, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति रहेगा। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति। यानी मरने से पहले है ना लोगों को भी है ना इस बोधितव से मिलाना। ठीक है, यानी जो भी बौद्ध धर्म को आता है ना तो निर्वाण से पहले वो क्या चाहता है कि अपना ज्ञान है दूसरों को भी समर्पित कर दे। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है ना 4 चीजें पूछी जाती है। महात्मा बुद्ध का ना जन्म किससे दर्शाया गया है? कमल के फूल से, कमल के फूल से। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन को किससे दर्शाया गया है? कहते जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना तो कमल के क्या खिले थे? फूल खिले थे। तो वो पूछेगा महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रतीक क्या रहेगा बेटा? कमल का फूल। और महात्मा बुद्ध है ना इन्होंने बेटा गृह त्याग किया था घोड़े से। ये किस पर गए थे? घोड़े पर। तो इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या रहेगा? तो घोड़ा रहेगा। लिख लो, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या रहेगा? घोड़ा रहेगा। लिख लो, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या रहेगा? घोड़ा। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बताएगा कोई? वेरी गुड, पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे इनको किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की। लिख लो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या रहेगा? पीपल का पेड़। लिख लो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या रहेगा? पीपल का पेड़। लिख लो, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति। एक होता है पद चिन्ह, जब इनकी मृत्यु हो गई ना, ठीक है,
या इसे महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक पूछे ना तो इनके पद चिन्ह, ठीक है, या स्तूप। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कहां पर रखा गया? स्तूप में। लिख लो इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या रहेगा? लिख लो महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या रहेगा? पद चिन्ह या स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु या निर्माण का प्रतीक क्या रहेगा? लिख लो महात्मा बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण का प्रतीक क्या रहेगा? पद चिन्ह। यानी महात्मा बुद्ध हमें छोड़कर चले गए ना, तो अपने पद चिन्ह हमारे लिए छोड़कर, फुटप्रिंट्स बोलते हैं उनको, पद चिन्ह हम कहते हैं ना, हमें साधु महात्मा के फुटप्रिंट्स पर, पद चिन्ह पर चलना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या रहेगा? कमल का फूल। गृह त्याग का घोड़ा, ठीक है, और इनकी ज्ञान की प्राप्ति का पीपल, और इनका महापरिनिर्वाण का क्या बोलेगा? पद चिन्ह रहेगा या स्तूप रहेगा। महात्मा बुद्ध ने ना जो पहला उपदेश दिया था ना सारनाथ में, उसे बोलते हैं महाधर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? मृत्यु को क्या बोलते हैं? महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण, और जो उपदेश दिया महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या बोला जाता है बेटा? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या बोला जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। लिख लो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या बोला जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। लिख लो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को क्या बोला जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और महात्मा बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, ये लिख लेना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया बिहार में। लिख लो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी बेटा? बोध गया। बोध गया कहां पर है आपका? बिहार। बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। किसको हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया बिहार में इनको किसकी प्राप्ति हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति। किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान मिला था। कहां पर मिला था बेटा? बोध गया। बोध गया कहां पर रहेगा आपका? बिहार में रहेगा। और कहते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। क्या है बेटा? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न रहेंगे। उसको एक तो बुद्ध बोला जाता है, एक धम्म बोला जाता है, एक संघ बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म में क्या रहेंगे? त्रिरत्न रहेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। लिख लो बौद्ध धर्म में क्या रहेंगे बेटा? त्रिरत्न रहेंगे। बौद्ध धर्म में क्या रहेंगे? त्रिरत्न रहेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। लिख लो बौद्ध धर्म में क्या रहेंगे? त्रिरत्न रहेंगे। उन त्रिरत्नों को क्या बोला जाता है बेटा? बुद्ध, धम्म, संघ बोला जाता है। और कल ये ना इसकी और भी डिटेल में आगे जाएंगे, क्योंकि 4 बौद्ध संगतियां होगी। कितनी बौद्ध संगतियां होंगी बेटा? 4। पहली 563 ईसा पूर्व होगी, दूसरी 463 ईसा पूर्व होगी, और तीसरी है ना 250 या कई किताबें 255 ईसा पूर्व भी बोलती है, 250 ईसा पूर्व, और चौथी 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कितनी बौद्ध संगतियां हुई है आज तक? 4 बौद्ध संगतियां हुई है। ठीक है, कितनी बौद्ध संगतियां हुई है बेटा? 4 हुई है। पहली कहते हैं राजगृह में, आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी। आजाद शत्रु के टाइम में कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। मगध महाजनपद की कैपिटल कौन सी थी? राजगृह। दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम में, वैशाली में। और तीसरी हुई थी बेटा सम्राट अशोक के टाइम में। किसके टाइम में हुई? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी बेटा
वेरी गुड। कनिष्क के टाइम में, किसके टाइम में हुई? कनिष्क कुंडल वन में। कुंडल वन, कुंडल वन है आपका कश्मीर में, ठीक है। कितनी बौद्ध संगतियां हुई है? 4 बौद्ध संगतियां हुई है आज तक। कितनी बौद्ध संगतियां हुई है बेटा? 4। पहली 563 ईसा पूर्व, दूसरी 463 ईसा पूर्व, तीसरी 250 ईसा पूर्व, और चौथी कब हुई बेटा? 78 ईस्वी है ये। चौथी हुई है ना, वो कब हुई है? 78 ईस्वी में हुई। पहली 563 ईसा पूर्व, दूसरी 463 ईसा पूर्व, तीसरी 250 ईसा पूर्व, और चौथी 78 ईस्वी में हुई। चौथी ईस्वी में हुई है, बाकी ईसा पूर्व है। पहली कहां पर हुई बेटा? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर। इस तरह याद करो, 563, 463, 278 ईस्वी, ठीक है। फिर राजा याद करो, ठीक है। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। फिर वो याद करो, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अभी याद करा देता हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये याद कैसे करोगे? जिसका अपने घर पर राज चलता है ना शादी के बाद, तो वो इंसान क्या है? आजाद है। क्या है? आजाद है। शादी के बाद राज चलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो चंद्रशेखर से ज्यादा भी आजाद है, ठीक है, जिसका घर पर शादी के बाद क्या चलता है? राज। तो अजात शत्रु के टाइम में राजगृह में। और फिर याद कैसे करोगे? ठीक है, वैशाली में साली, और साली कैसी थी? काली थी। वैशाली में क्या है? शाली। हरियाणा वालों को सब चलेगा, काली पीली कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है, ठीक है। काला शोक, शाली, साली कैसी थी? काली। और सबको किस जैसा पुत्र चाहिए था? सम्राट अशोक जैसा, क्योंकि 16 महाजनपद जीते, ऐसा पुत्र सबको चाहिए ना। देखो, कैसे कनिष्क, कैसे कुंडलवन और कैसे कश्मीर। 1 मिनट में याद हो गए। पहला अजात शत्रु वाला राजगृह, घर पर राज होगा, वो आजाद रहेगा। वैशाली, काली, शाली काली, काला शोक वाली वैशाली। किस जैसा पुत्र चाहिए था? सम्राट अशोक। कैसे कनिष्क, कैसे कुंडलवन और कैसे कश्मीर। याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको बौद्ध धर्म को थोड़ा सा इसका पार्ट और रहेगा, वो हमें ना अभिधम पिटक क्या होता है, विनय पिटक क्या होता है, सुत पिटक क्या होता है, इसकी आगे भी हम अध्ययन इसको करेंगे। यहां तक समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो अभी है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करो। इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसी है ना आने वाली है। विधानसभा इलेक्शन को ये जीतना चाहेगी, और मान के चलो कम से कम है ना 35 से 40 हजार वैकेंसियां, हो सकता है 50 हजार नई वैकेंसियां मिले। उसमें कम से कम है ना हर पढ़ने वाला बच्चा गारंटी के साथ जॉब लग जाएगा। थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, अगर ये 50 हजार भर्तियां अभी कंप्लीट है पाइपलाइन में, 10.5 का तो रिजल्ट आ गया, 28-29 तक लगभग है, 28 से 30 हजार और पोस्टों का रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है कि बेटा ये है ना कम से कम 50 से 60 हजार नई भर्तियां इसी साल आएगी, और ये भर्तियां होगी आपकी अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के आसपास होगी। तो अभी भी आप थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन करोगे ना, अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ना अच्छे से और अध्ययन करो, जो आपकी रफ्तार है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है। समझ आ गया आज वाला क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।